दीन भुवन में तार वीतरागवे ज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समामर्षि सुख दुख गरी बंधु वर्ग में कांच कनक में समताओ वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममताओ। मुनिराजों की आहारचर्या इस प्रकार होती है। इसका एक अत्यंत संक्षेप में स्वरूप जानने के पश्चात अब हम मुनि स्वरूप के अंतिम चरण में आ चुके हैं। लगभग हमने 28 तो ही मूल गुणों की यथावत विस्तार से जहाँ संक्षेप चाहिए था वहाँ संक्षेप से, जहाँ विस्तार चाहिए था वहाँ विस्तार से चर्चा करने की कोशिश की है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं चेतना समिति एक सबसे बड़ी समिति थी, सबसे बड़ा मूल गुण था, क्योंकि इसे कवर करने के लिए हमें लगभग 5 से 6 लेक्चर या उससे भी ज्यादा लग गए। तो आप समझ सकते हैं कि मुनिराज का आहार होना होगा तो कितनी शुद्धि के साथ होना चाहिए। और तो आपको जानकारी भी होगी कि जितने भी 12 तप बताए गए हैं, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, तो उनमें से 4 व्रत तो 4 तप तो आहार संबंधी ही है। पहला अनशन, दूसरा औमोदर्यम, तीसरा रुचि परिसंख्यान, चौथा रस परित्याग। अरे पहले 4 ही आहार संबंधी दे दिए। 12 में से 33% कोटा ये आहार संबंधी तपों के लिए रिजर्व रखा गया है। मतलब आप विचार कर सकते हैं, अगर किसी मुनिराज को हम शुद्ध आहार कराने का विचार रखते हैं तो सबसे पहले श्रावक को उतना जागरूक होना होगा कि हमारे भी शुद्धि का स्तर बराबर उतना ही होना चाहिए। कोई एक दिन विशेष के रूप में हम शुद्ध आहार करें ये बात योग्य नहीं रहेगी, क्योंकि जो जैसे मैंने कल कहा था, जो 365 दिन शुद्ध भोजन करने का अभ्यस्त होगा करने का कराने का, वही मुनिराज को भोजन करा सकता है। जिसको प्रैक्टिस नहीं है वो कराने में समर्थ ही नहीं है। बराबर। तो बात बस इतनी कहने की कि आहार के संदर्भ में बहुत ही जागरूक रहना पड़ता है श्रावक को और पात्र को, दोनों को। अगर एक भी गाफिल रहे तो वो सच्चा आहार दान नहीं कहलाएगा। बराबर है। चलिए, ये आहार की तो चर्चा अपनी मतलब 28 वर्गों की चर्चा अपनी पूरी हो गई है। एक ऐसा ही शहरहाला में उसकी बात नहीं आई है, परंतु मुनि स्वरूप चल चुका है। इसके लिए चौमासे का क्या स्वरूप होता है इसके संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे। 15-20 मिनट उसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर हम छंदों की तरफ भी बढ़ जाएंगे। ओके, देखिए, पहले तो हम ये विचारते हैं चौमासा मतलब 4 महीनों का काल। अब चौमासे एक साल में कितने आते हैं? सिर्फ एक नहीं आता, चौमासे 3 आते हैं साल में। एक वर्षा संबंधी, एक शीत ऋतु संबंधी और एक जो उष्ण ऋतु है उसके संबंध में। ज्यादा प्रचलित है वर्षा ऋतु वाला हो गया, इसे कहा जाता है विशेष रूप से चातुर्मास, इसी को कह दिया जाता है। बराबर। और वास्तव में हमें चर्चा भी उसी के बारे में करनी है। ठीक है, बाकी तो देखिए उनको भी चातुर्मास कहा जाता है। क्यों? 4 महीने की पीरियड को हम चातुर्मास कहते हैं। तो साल में 4 महीने के कितने टाइम इंटरवल आते हैं, टाइम पीरियड आते हैं? तो 3 आएंगे। 4 × 3 बराबर से हो जाता है। परंतु हमें जिसे लोक में विशेष रूप से चौमासा कहा जाता है, ऐसे वर्षा योग या वर्षा ऋतु का जो चौमासा होता है
उसको लेकर अभी बात करनी है। पहले तो ये विचारेंगे कि ये चौमासा कितने दिनों का होता है। चौमासा जैसे कहा कि 4 महीनों का होता है, परंतु इसे किसी एक संख्या में बांधना ये युक्ति संगत नहीं होगा। आपने कई बार सुना होगा कि चौमासा 120 दिन का होता है, 30 दिन का एक महीना, 4 महीने के लिए करेंगे तो 120 दिन का हो गया। परंतु ये अत्यंत अत्यंत उपचार का कथन है, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि 120 या 1-2 दिन प्लस माइनस में चल जाए, ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। क्यों? कभी कभी आपको मालूम होगा हर 2.5 साल में अधिक मास आता है, तो अधिक मास मतलब वो चौमासा करीब 4 महीने का न रहते हुए 5 महीने का हो जाता है, वो एक्सटेंड हो जाता है। क्यों? एक ही महीना 2 बार आ जाने से मतलब वो टाइम इंटरवल 5 महीने का हो जाता है। 150 दिन भी हो सकता है, कभी कभी वो 3.5 महीने का भी हो सकता है। मतलब ये समझ के चल सकते हैं 95-100 दिन का भी चातुर्मास हो सकता है। कुछ भी नहीं कह सकते हैं हम, इसलिए ये सांकेतिक संख्या है। बस एक रफली किसी को एकदम एस्टिमेट लगाना है यूजुअली कितने दिनों का होता है, तो 120 दिन ऐसा कह दिया जाता है, परंतु ये उपचार का कथन है। तो वास्तव में चातुर्मास का काल कितना होता है? तो स्टार्टिंग फ्रॉम आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा एंड एंडिंग ऑन कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा। क्या कहा? आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को चालू होता है और कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को पूर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए आप अगर कैलकुलेट करेंगे बराबर इनके बीच में 4 महीने हो जाते हैं। आषाढ़ से श्रावण 1, श्रावण से भाद्रपद 2, श्रावण भाद्रपद से अश्विन 3, अश्विन से कार्तिक 4, कुल मिला के ऐसे 4 महीने हो जाते हैं। और शुक्ल पूर्णिमा से लेकर शुक्ल पूर्णिमा तक है। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि कोई भी अगर ऐसी विशेष कार्य होना हो तो वो शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ करता है। हमने कई बार देखा भी है कि जो प्रतिक्रमण होना है या कोई प्रतिक्रमण विशेष होना है तो वो भी शुक्ल पूर्णिमा के दिन ही होता है, या हाँ शुक्ल पूर्णिमा के दिन ही होता है। ठीक है, वैसे मेरा प्रश्न है ये आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा जो है इस दिन की क्या विशेषता है? रक्षाबंधन है ना? नहीं, रक्षाबंधन क्या कौन सा होता है? श्रावण रहता है तो वो तो श्रावण में होता है। नहीं पता। अरे ये आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा अष्टानिका का अंतिम दिन होता है। अष्टानिका का अंतिम दिन अपना किसी भी वर्ष का, किसी मतलब जैन कैलेंडर अनुसार किसी भी वर्ष का अंतिम दिन आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा होता है। जब भी काल परिवर्तन होना होता है, मतलब जब पहले काल से दूसरे काल में जाना होता है तो पहले काल का अंतिम दिन भी आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा होता है। जब भी कल्प परिवर्तन होना होता है तब भी यही अंतिम दिन हुआ करता है। और तो और चातुर्मासिक प्रतिक्रमण भी इसी दिन होता है, चातुर्मास की स्थापना भी इसी दिन होती है, वार्षिक प्रतिक्रमण भी इसी दिन होता है। मतलब आप विचार सकते हैं कि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा ये बहुत बहुत बड़ा त्योहार है। इस दिन विशेष संयम साधना में लगे रहने की प्रेरणा दी जाती है। ठीक है, तो ये विशेष बात कही मैंने। ऐसे कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के बारे में क्या ख्याल है? ये भी कोई किसी विशेष है? ये तो हमने देख लिया कि चौमासे का एक अंतिम दिन है, और कोई किसी विशेष? वो भी अष्टानिका का लास्ट डे, वो भी अष्टानिका का लास्ट डे माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये विचारते हैं चौमासे की स्थापना क्यों की जाती है। ठीक है, यूँ समझिए
चौमासे में गमन क्यों नहीं करते हैं, चौमासे की स्थापना क्यों करते हैं और कॉन्सिक्वेंटली वे उस काल में गमन क्यों नहीं करते हैं। तो इसकी 4 बिंदु है। संयम की रक्षा। अब देखिए, नेचुरली बरसात के दिनों में जीवों का संचार अधिक होता है, तो कीड़े मक्खी मच्छर इत्यादि का प्रकोप होने से, ये जीवों का संचार अधिक होने से संयम साधना में बहुत दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। और तो और सभी तरफ मतलब ये क्या कह सकते हैं, एकदम सब गीला होता है वातावरण, तो उसके कारण समूर्छन जीवों की भी उत्पत्ति बहुत होती है। कई बार समूर्छन रूप में कोई सांप इत्यादि भी उत्पन्न हो जाता है। मेरा जंगल में रहने वाले जंगल में तो कुछ भी उत्पन्न हो सकता है समूर्छन रूप से, तो कभी सांप वाप भी उत्पन्न हो सकता है और बहुत सारे प्रमाण में हो जाते हैं सांप मेंढक इत्यादि, तो कभी आकर उनको तकलीफ भी दे सकते हैं। तो ये सब बातें हैं, इसलिए संयम की रक्षा के लिए जीवों का अधिक संचार होने से वे उस काल में गमन नहीं करते हैं। ओके, अगला पॉइंट, उस काल में शीत वायु बहुत चलती है, थोड़ी ठंडी हवा चलती है। उस काल में पानी बरस रहा होता है तो ठंडी हवा चलती है। ये शीत वायु भले ही है, परंतु ये थोड़ी शरीर को बाधा उत्पन्न कराती है। बहुत बार इसको लेकर शरीर में बीमारी भी आ जाती है, किसी को पेट की समस्या होने लगती है, किसी को हवा के संबंध में कोई समस्या होने लगती है, आदि आदि। मतलब ये शीत वायु जो होती है ये स्वास्थ्य के लिए इतनी अनुकूल नहीं हुआ करती है, इसलिए इससे बचने के लिए भी गमन नहीं करते। अगर गमन करते जाएंगे तो गमन करने में इस शीत वायु की बाधा हो सकती है। ठीक है, तीसरा बिंदु, सभी प्रदेश जलमग्न होने से गड्ढे आदि में गिरने की समस्या होती है। अब ये तो इसके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आंखों देखा हाल होता है। कभी कोई बहुत बार हम जहाँ रहते हैं, मतलब जो कोई भी जहाँ पर रहता है वहाँ की जो लोग म्यूनिसिपैलिटी होती है वो बारिश होने से पहले कुछ रोड इत्यादि के कंस्ट्रक्शन के काम निकाल देती है, परंतु बारिश होने से कभी पूरे नहीं हो पाते हैं, तो खड्डे इत्यादि खोद के रख देते हैं। बराबर है, तो पानी एकदम इतने जोर से बरस जाए, वो गड्ढा पूरा भर जाए, किसी को थोड़ी ना समझ में आने वाला है कि ये गड्ढा है या नहीं है, कोई गिर भी सकता है उसमें। यहाँ तक कि गाड़ियाँ गिरती हुई दिखती है तो आदमी गिरने की तो क्या बात है, तो समझ में आता है नहीं। इसलिए तो रक्षा के लिए ये गड्ढे इत्यादि में गिरने की समस्या है, इसलिए फिर गमन नहीं करते। ओके, और अगला भी इसी से एक एफिलिएटेड पॉइंट है, जल से आच्छादित मार्ग होने से कांटे इत्यादि घुस सकते हैं। बराबर है, पानी के नीचे क्या कुछ रखा है, कितने जीव जंतु है, ये थोड़ी ना कोई अनुमान लगा सकता है। तो वैसे भी मुनिराज को पानी में गमन करने का निषेध बताया गया है। तो इन सब बातों को विचार में रखते हुए चौमासे में गमन नहीं किया जाता है। ठीक है, एक और प्रश्न है, चौमासा की स्थापना हो, मतलब चौमासा मुनि के संग ने स्थापित किया, क्या उसको तुरंत छोड़ा जा सकता है? मतलब एक बार अभी आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को उन्होंने स्थापित किया, मतलब चौमासा स्थापित किया, तो क्या उसे उसका त्याग किया जा सकता है? तो कहते हैं हाँ, किया जा सकता है, परंतु उसमें भी वो कुछ कंडीशन है। उसी केस में ये हो सकता है, जैसे कोई भयंकर गांव पर उपद्रव हो रहा हो, कोई मनुष्य कृत, कोई व्यंतर कृत, देव कृत कोई उपसर्ग हो रहा हो गांव पर, और गांव को लगता ही तो जंगल है, उसमें भी कुछ हो सकता है। इसलिए वहाँ से हटने के लिए फिर चौमासे की स्थापना भी, मतलब चौमासा जो स्थापित किया था उसको छोड़ सकते हैं। ओके, अगला है अकाल पड़ गया हो। अभी अकाल पड़ने की क्या स्थिति है हमको मालूम है। आचार्य भद्रबाबू के सानिध्य में चंद्रगुप्त के स्वप्न को जानकर उन्होंने ये अनुमान लगाया था
कि अभी यहाँ पर 12 वर्ष के लिए अकाल पड़ने वाला है। तो जब अकाल पड़ने वाला था तो वे कुछ 10 किलोमीटर नहीं, वे तो सीधे दक्षिण में गमन कर गए थे, बराबर है। तो इसको लेकर ही एक गमन, मतलब जो क्या कहते हैं चौमा को स्थापित किया था वो मतलब उसको पालन नहीं करेंगे, वो छोड़ देंगे। कुछ एपिडेमिक आ गया हो, कोई जानलेवा रोग का प्रसार हो गया, जैसे अभी ये कोरोना वगैरह चालू हुआ था, कुछ ऐसा हुआ होगा या एक 70-80 साल पहले प्लेग की बहुत बीमारी रहती थी, तो इतनी जानलेवा बीमारी से अगर बचना हो, देखिए अगर वैसे ही बने रहेंगे तो हो सकता है उनके प्राणांत भी हो जाए, और प्राणांत होने पर वे कहाँ जाएंगे, चौथे मतलब स्वर्ग में जाएंगे। और स्वर्ग में कौन सा गुणस्थान होता है, चौथा गुणस्थान होता है। और यहाँ पर मुनि अवस्था में उनके कौन से गुणस्थान संभव है, 6वां 7वां गुणस्थान संभव है, भले ही उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं, परंतु 6वां 7वां गुणस्थान कहा और चौथा गुणस्थान कहा, वे कौन सा प्रेफर करना चाहेंगे, डेफिनेटली ऊपर का एक क्लास पकड़ना चाहेंगे ना। अपने आप से कोई थोड़ी ना किसी को डिमोटिवेट करता है। डिमोटिवेट मतलब कोई अभी 10th क्लास में था, जबरन खुद को थोड़ी ना 8th क्लास में डालता है, ऐसा कोई नहीं करता है। तो मुनिराज भी जबरन ये नहीं चाहते कि अपन 6, 7वें गुणस्थान में अच्छे से झूल रहे हैं तो जबरन 4थे गुणस्थान में चल जाए, इसलिए संयम की रक्षा के लिए वे वहां से निकल देते हैं। ओके, तो ये कुछ कारण है जिसको लेकर चौमा से स्थापित करने के बाद भी उसे छोड़ा जा सकता है। ओके, अब ध्यान में रखना चाहिए कि ये चौमास का ही एकमात्र ऐसा काल है जहाँ पर मुनिराज गमन बिल्कुल नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं करते हैं मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन नहीं करते हैं। मान लीजिए पुणे थे और पुणे से लेकर विचरण करते करते कुछ अहमदाबाद, दिल्ली, गुजरात, वहाँ मतलब ऐसा विचरण करने लग गए, ऐसा संभव नहीं है। आहार के लिए निकल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, परंतु ऐसा कोई पर्टिकुलरली ग्रामांतर ही कर दे तो इसलिए ये बात संभव नहीं होगी। इसके एक्सेप्शन के फॉर्म में समझना चाहिए कि मुनिराज इन 4 महीनों के अलावा 1 महीना भी एक स्थान पर रुक सकते हैं। वैसे उनके लिए जनरल रूल क्या है, छोटा गांव हो तो छोटे गांव के बाहर का, देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान रखिए, छोटे गांव के बाहर का जो जंगल है, बाहर का, उसमें 1 दिन रह सकते हैं। कोई मध्यम गांव है, कोई टाउन है, उसके बाहर का कोई जंगल है तो अधिक से अधिक 3 दिन रह सकते हैं। और कोई बड़ा शहर है, उसके बाहर का जंगल है, वहाँ पर वे 5 दिन रह सकते हैं। उसके आगे उनको नियम से दूसरे स्थान में गमन करना ही है, ये नियम है। अभी चौमासा ये एकमात्र एक्सेप्शन है कि वो गमन नहीं करते हैं, परंतु चौमासा कहने पर सिर्फ 4 महीनों की माइंडिंग आ जाती है ना। ग्रंथों में ऐसा भी उल्लेख आता है कि थोड़े और काल के लिए भी वे इसी स्थान पर, चौमासे को छोड़कर भी वे एक स्थान पर 1 महीने के लिए बने रह सकते हैं। अब कब बने रह सकते हैं, चौमासा चालू होने के 1 महीने पहले या चौमासा खत्म होने के 1 महीने पश्चात लगकर ही होना चाहिए। मतलब जैसे आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा है, तो आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के 1 महीने पहले तक क्या था वो, ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा ऐसा समझ सकते हैं। तो एक वहां से लेकर जब तक उनकी चौमासे की स्थापना नहीं होती है, तो इसमें 1 महीने के लिए भी बिना चौमासे के लिए एक स्थान पर बने रह सकते हैं। या कार्तिक के बाद 1 महीना, कार्तिक के बाद कौन सा महीना आता है, मार्गशीर्ष का महीना, तो मार्गशीर्ष के महीने में वे बने रह सकते हैं एक स्थान पर। ओके, अब एक किन प्रसंगों में बने रह सकते हैं, किसी कहाँ गया, हाँ, कोई वृद्ध या रोगी साधु समाधिस्थ हो और उनकी वैयावृत्ति करें। अभी साधु समाधिस्थ है तो उनको तो गमन कर सकते हैं नहीं, तो फिर एक ही स्थान पर ठहरने का आदेश दिया जाता है आचार्य के द्वारा, और जब तक इनकी समाधि न हो तो फिर उनको वहीं पर रुकने का आदेश दिया जाता है। उनकी वैयावृत्ति के लिए
ये 1 महीना और एक्सटेंड किया जा सकता है। दूसरा है विहार करने की शक्ति खत्म हो गई हो, किसी को विहार करने ही ना बने, तो उस काल में भी सिर्फ 1 महीना थोड़ा और रुक सकते हैं। वैसे ये दूसरे पहले पॉइंट से थोड़ा रिलेटेड है। तीसरा, खूब पानी बरस रहा हो, ऐसा कभी कभी हो जाता है कि जो ये चौमासे का काल है वो चालू होने के पहले या चालू होने के बाद पानी बरस नहीं रहता है। अभी के मौसम में तो ये बहुत हो जाता है कि चौमासा पूरा होने के पश्चात, मतलब बरसाती ऋतु खत्म होने के बाद भी करीबन 1 महीना 1.5 महीना बारिश की संभावना बनी रहती क्या हो भी जाती है और मूसलाधार भी बरस सकती है। तो इस स्थिति में भी 1 महीना और रुक सकते हैं। या श्रुत का कोई विशेष अभ्यास करना हो, ठीक है, तो श्रुत के विशेष अभ्यास के लिए भी वे वहाँ पर बने रहते हैं। ओके, चलिए ये मैंने मूल रूप से चौमासे की क्या स्थिति होती है ये बताने की कोशिश की है। और एक अंतिम बिंदु कहना चाहूँगा, चौमासे की स्थापना जो होती है ये रात्रि में हुआ करती है। क्या कहा, देखिए चतुर्दशी की जो रात्रि का प्रथम प्रहर होता है, मतलब 6 महीने कह रहा हूँ, सॉरी, रात्रि का प्रथम प्रहर मतलब मान के चल सकते हैं 6 से 9 का काल, उसमें भी उनका सामयिक का काल है वो उसके बाद में। तो प्रथम प्रहर में सिद्ध स्तुति, गुरु स्तुति, चैत्य स्तुति करके 4 दिशाओं में परिक्रमा का संकल्प करके, देखिए परिक्रमा नहीं लगाएंगे, क्यों, रात्रि का काल है, रात्रि में गमन नहीं किया जाता, तो संकल्प करेंगे कि मैं 4 दिशाओं में नमन करता हूँ, ठीक है। तो संकल्प करके वे चौमासे की स्थापना कर देते हैं, ठीक है। इससे सिद्ध ये होती है बात कि चौमासे की स्थापना दिन में कभी नहीं होती, चौमासे की स्थापना रात्रि में होती है। और इस बात को लेकर हमें ये जानना चाहिए कि आज जो ये परंपरा चल पड़ी है कि दिन में चौमासे की स्थापना कर दी जाती है और उसको लेकर श्रावकों की लंबी लंबी भीड़ लगी रहती है, बड़ी बड़ी भीड़ लगी रहती है, कितने 1000, 2000, 3000 की पब्लिक आ जाती है उस चौमासे स्थापना का कार्यक्रम देखने के लिए। तो ये सब बातें बिल्कुल भी अनुचित है, बिल्कुल नहीं चल सकती है। और रात्रि में होती है तो कोई कहेगा, हम श्रावक कहेगा हम रात्रि के काल में आ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है, हम रात्रि के काल में कार्यक्रम मनाएंगे। अरे पर श्रावक ये जानता नहीं है, थोड़ा उसको भूलन हो गई है कि मुनिराज के रहने का स्थान वो तो जंगल है, क्या कोई श्रावक रात्रि के काल में जंगल में जाएगा क्या? अरे खतरा से खाली बिल्कुल भी स्थान नहीं होता है। और रात्रि में तो विशेष पशुओं का संचार होता है, जो शेर इत्यादि पशु होते हैं, ये तो विशेष रूप से रात्रि में गमन करते हैं, दिन में सोते हैं, रात्रि में शिकार के लिए निकलते हैं। तो इसमें जान का कितना बड़ा खतरा हो सकता है, तो कोई श्रावक जाता है नहीं। तो जब रात्रि में कोई श्रावक नहीं जा सकता है तो कार्यक्रम होने की भी बात संभव नहीं है, ये आगम विरुद्ध होता है। ओके, चलिए चौमासे की भी स्थापना कैसी होती है इसकी मैंने काफी कोई प्रश्न है? हाँ, चौमासे की स्थापना रात्रि में होती है, क्या बोल रहे हैं? हाँ, रात्रि में होती है। तो ऐसा कोई रीजन उसके लिए कि रात्रि में क्यों करते हैं? नहीं, बस अभी मैंने जितना सुना है पढ़ा है वो तो रात्रि में ही होने का उल्लेख आया है, ठीक है। कारण विशेष ऐसा मेरे तो ख्याल में नहीं आया है, अगर कुछ होता है तो मैं बताऊंगा, ठीक है। परंतु पढ़ने में तो रात्रि का ही आया, उल्लेख भी रात्रि में ही करने का आया है, ठीक है। ठीक, ये अपना अभी मुनि स्वरूप हो गया है। तो हम अभी
छंद की तरफ जहाँ हम रुके थे। जैसे अपना देखा जाए तो हम पहला, दूसरा, तीसरा का आधा, चौथा, पांचवा, छठवें का आधा छंद देख चुके थे। फिर से हम चेष्टा समिति की चर्चा के लिए तीसरे छंद में आ गए और अब फिर से हम जो छठवा छंद बचा था आधा उत्तरार्ध, वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो उत्तरार्ध की पंक्तियां हैं वे पढ़ेंगे। हरिनेत्र महल मसान कंचन कांचलिंदन सुचिकरण अर्घावतारण अति प्रहारण में सदा समताधरण। देखिए, मुनि का इतना सारा स्वरूप तो बता दिया, परंतु मुनिराज का एक कोई एकदम प्रॉपर कंक्लूजन निकालना हो, सच्चे मुनिपना भावलिंगत को भी देखना है, द्रव्य लिंगत को भी देखना है, तो कैसे नापा जा सकता है? तो कहते हैं समता रूपी चिन्ह के माध्यम से उनके मुनिपने को अच्छे से निहारा जा सकता है। तो मुनिराज किस किस में समता भाव धारण करते हैं? अरिमित्र शत्रु मित्र, महल मकान, महल मतलब बहुत बड़ा राजमहल, मकान मतलब स्मशान जहाँ पर डेड बॉडी जलाई जाती है। ठीक है, कंचन खान, कंचन मतलब होता है सोना, कांच मतलब वो क्या कहते हैं ग्लास, निंदन स्तुतिकरण, निंदा और स्तुति, अर्घावतारण। देखिए आप नोट कीजिए, मैं जोड़े बताते जा रहा हूँ। पहला कौन सा था? हरिमित्र, दूसरा था महल मकान, तीसरा था कांच कंचन, चौथा निंदन स्तुतिकरण, निंदा स्तुति, और पांचवा अर्घावतारण अति प्रहारण। ठीक है, अब क्या है ये बातें, इसको थोड़ा समझते हैं। वैसे आज मैंने मंगलाचरण में जो छंद बताया था वो सेम टू सेम डिट्टो यही छंद है। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। क्या है? सेम टू सेम ये वाली तो बात है। ये किसकी बात है? निरवधेंद्र सामयिक पाठ की बात है। इसका संस्कृत अनुवाद देखेंगे तो वो भी वही आएगा। और यहाँ तक की बात ये है कि आचार्य कुंद कुंद ने भी सेम टू सेम ऐसी ही गाथा शायद अष्टपाहुड़ में डाली है। समतत्तु बंधुवगो समसुह दुःखं पतंसहिंद समो समलोष्ठ कंचनो पुनः जीवित मरणे समो समनो। श्रमण का समता भाव हर प्रतिपद बना रहता है। तो समता भाव किस किस में होता है? सम सत्तु बंधु वर्गो, शत्रु वर्ग और बंधु वर्ग, कोई मित्र है कोई शत्रु है, दोनों में समता भाव है। समसुख दुखम, सुख दुख में भी समता भाव होता है। प्रशंसा इंद्र समो, प्रशंसा और निंदा में भी समता भाव होता है। समलोष्ठ कंचनो पूर्णम, लोष्ठ मतलब लोष्ठ अर्थात कीचड़ मिट्टी कुछ भी कहिए, कंचन सोना, मतलब सोना और कंचन में भी समता भाव। जीवित मरणे समो समनो, जीवन मरण में भी उनका समता भाव होता है। क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं? यहाँ पर भी 5 जोड़े दिए, वहाँ पर भी 5 जोड़े दिए, छठवीं ढाई में भी 5 जोड़े दिए और सेम टू सेम है, मतलब इंटरकनेक्टेड है ये सब बातें। तो देखेंगे तो जिनागम में मुनि के समता भाव को लेकर बहुत सारा विवेचन आता है। अब क्या ये बातें हैं, हम वैसे इनकी चर्चा काफी कर चुके हैं, परंतु कुछ एक इम्पोर्टेंट बिंदु है उनको लेकर अभी जरूर चर्चा करेंगे। पहला पद क्या बताया? अरिमित्र, मुनिराज शत्रु में भी समता भाव रखते हैं और मित्र के प्रति भी समता भाव रखते हैं। अब देखिए, एक मिनट, हाँ, पहले तो हम ये बात जान लेते हैं कि अरि और
मित्र, शत्रु और मित्र ये उसी के हो सकते हैं जो पर वस्तु में या किसी भी वस्तु में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व करता है। जब भी उसे किसी वस्तु में लगाव हो जाता है, राग होता है, द्वेष होता है, उसी को लेकर के शत्रु मित्र की व्यवस्था पूरी खड़ी होती है। कोई हमारा बहुत अच्छा करने आ जाए तो हमें उसके प्रति राग हो जाता है। पंडित गोवर्धन जी ने भी इसके संदर्भ में राग द्वेष की उत्पत्ति और उसका प्रचार नहीं, कुछ उसका संक्रमण, ऐसा कुछ एक टॉपिक लिया है। मतलब एक ही पैराग्राफ है, परंतु उन्होंने बताया है कि कैसे राग द्वेष का पूरा संक्रमण होते जाता है। बस एक बार राग जागृत हुआ, उसको लेकर सारी ही दुनिया रागी द्वेष में बढ़ जाती है। जो कोई भी अपने अनुकूल आने लगे उसको हम अपना मानने लगते हैं, उसको मित्र मानते हैं, और जो कोई भी विरुद्ध आ जाए उसको हम शत्रु मानने लगते हैं। जैसे कोई हमारी अच्छी, हम बहुत तकलीफ में पड़े थे, कोई हमारी मदद करने आ जाए, कोई थोड़ा आर्थिक सहायता देने आ जाए, शारीरिक सहायता देने आ जाए, मानसिक सहायता देने आ जाए, कुछ भी हो, हमें क्या लगता है? हाँ, अच्छा लगता है कोई हमारी मदद करे। उसके प्रति क्या हुआ? राग हो गया। अब कोई उसको रोकने लग जाए, अरे तुम क्या उसके पास जाते रहते हो, नाटक नहीं है क्या, तुम बस उसके पीछे लगे रहते हो, अब तुम्हें अपना काम है या नहीं? अब ऐसा उसने रोक दिया, ये क्या हो गया? उस व्यक्ति के प्रति द्वेष हो गया। अगर मैंने बस एक उदाहरण दिया है, ऐसा करते करते कितने ही कंटिन्यूअसली वो एक के प्रति राग तो दूसरे के प्रति द्वेष, दूसरे के प्रति द्वेष तो एक के प्रति राग, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, ये बस चलते ही रहता है। ईश्वर देश में भी एक श्लोक आया है, राग द्वेष द्वयी नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानं सुचिरं जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यसो। 13वां श्लोक है, राग द्वेष द्वयी दीर्घ। राग द्वेष, राग और द्वेष ये एक ही मछली की दो डोरियां है। एक को पास किया, बस एक को दूर किया तो दूसरी पास आ जाती है, पहली को पास किया तो दूसरी दूर चली जाती है। कुछ भी हो, मछली को चलाते चलाते एक पास आती है, एक दूर जाती है, और किसी एक को पास करने, दूर करने के चक्कर में ये जीव अपने अनादि संसार को और बढ़ाता है, अनादि के संसार को और बढ़ाता है। चिरदर्श पोषे चिरदर्शन मोह एक, और बस इस संसार में भ्रमित होता रहता है। कहने की बात इतनी है कि मित्र और शत्रु का आधार मित्रता और शत्रुता है। हमें मित्र को, आपने हर बार किसी विद्वान से सुना होगा, मैं भी वही बात कहता हूँ, हमें मित्र और शत्रु को मिटाना नहीं है, हमें मित्रता और शत्रुता को मिटाना है। कोई शत्रुता किसी व्यक्ति को आधार बनाकर नहीं है, वो शत्रुता हमारे मन के विकारी परिणामों से है। देखिए, कोई व्यक्ति शत्रु कब बनता है? जब हमारे मन में उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हो। तो दिक्कत उस व्यक्ति में नहीं है, दिक्कत हमारे अंदर आती है, तभी उसमें मित्र या शत्रु बनने की बात आती है। तो बात भला यही होगा कि शत्रु को मिटाने से अच्छा है हम शत्रुता को मिटाएं, अपने अंदर में जो द्वेष बुद्धि थी हम उसको मिटाएं। उसी प्रकार किसी मित्र को दूर करने से भला है हमको मित्र के प्रति जो मित्रपना था, वो मित्र का राग था, मित्रता थी, वो मित्रता को खत्म करें। ठीक है, तो ना किसी के प्रति मित्र रहे, ना किसी के प्रति शत्रु, ऐसा समता भाव जिनमें विशेष रूप से अब जागरूक हो चुका है, ऐसे मुनिराज होते हैं। और मुनिराज जब इतने वितरागी हो चुके हैं कि उनकी डिक्शनरी में मित्र और शत्रु ये शब्द ही नहीं बचे हैं। आप सुनते भी होंगे कि वीर पुरुषों के डिक्शनरी में इम्पॉसिबल ये शब्द नहीं होता है। उसी प्रकार वीतरागियों के शब्द में, वीतरागियों की डिक्शनरी में कोई मित्र है कोई शत्रु है, ये शब्द ही नहीं होती हैं। क्यों? अरे उसके जो मित्र और शत्रु का आधार है, ऐसी मित्रता और शत्रुता, यूँ कहिए राग और द्वेष, ये मुझे बचे ही नहीं है, तो किसी को मित्र और किसी को शत्रु बनाने की बात ही नहीं बनती। ठीक है, इसलिए मुनिराज के लिए शत्रु ना हेय है, ना मित्र ज्ञेय है।
दोनों ही उनके लिए, देखिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुनिराज के लिए शत्रु ना ही हेय है और ना ही कोई मित्र उपादेय है, उनके लिए तो मित्र भी गेय है और शत्रु भी गेय है। क्या कहा फिर से, उनके लिए शत्रु हेय मतलब त्यागने योग्य भी नहीं है, उनके लिए मित्र उपादेय भी नहीं है मतलब ग्रहण करने योग्य भी नहीं है, उनके लिए तो शत्रु और मित्र दोनों भी गेय है, बस जानने लायक है। हाँ देखिए, मित्र शत्रु भी कहना ये बड़ा उपचार का कथन है, ये मित्र शत्रु हम अपने एंगल से सोचकर लगा रहे हैं, उन वैसे उनके लिए कुछ ये बातें है ही नहीं। ठीक है, एक मिनट। हाँ अच्छी बात लिखी थी। हाँ ये रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में पंडित सदाशिवदास जी ने जो वचनिका लिखी है उसने बहुत अच्छी बात कही है। वे कहते हैं कि मित्र और शत्रु नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है, अपितु मित्र और शत्रुता को उत्पन्न कराने वाला जो मित्रत्व भाव है वही बड़ा शत्रु है, और इसीलिए सबसे पहले उसी के नाश का उपाय विचारना चाहिए। और ये एक श्लोक भी है रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में, न सम्यक् समं किंचित् त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समं नान्यतनुभृताम्। ठीक है, न सम्यक् समं किंचित् त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, तीन लोग तीन काल में सम्यक तो समान कोई भी श्रेयस्कर वस्तु नहीं है। श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्यतनुभृताम्। ओके, और मिथ्यात्व के समान कोई अपकारी नहीं, सम्यक के समान कोई उपकारी नहीं। ठीक है, चलिए मित्र शत्रु की बात हो गई। महल मकान, अब महल मकान उनको क्या झोपड़ा और क्या जंगल, क्या शमशान और क्या महल, उनके लिए सब कुछ समान है। देखिए ये भी बात आपने कई बार विद्वानों से सुनी होगी कि एक चोर को भी स्वधन परधन समान होता है, और एक मुनिराज को भी, एक योगी को भी परधन स्वधन समान होता है। एक ऐसी बात हुई, चोर को स्वधन समान परधन भी उपादेय है, और मुनिराज को परधन समान स्वधन भी हेय है। क्या कहा, चोर को स्वधन जैसा वो अपना मानता है ऐसा ही दूसरे की संपत्ति भी अपनी मानता है, परंतु तद विपरीत मुनिराज की ऐसी वृत्ति है, ये स्वधन को तो परधन को तो अपना मानते है ही नहीं, परधनवत स्वधन को भी अपना नहीं मानते। ठीक है, ये बात और लगा लेना चाहिए। तो उसी प्रकार मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुनिराज को न जंगल में इष्ट बुद्धि है, न ही उनको महल में कोई अनिष्ट बुद्धि है। सजने बनेवा इष्टोपदेश का अंतिम श्लोक भी हमने एक बार विचारा था। मुनिराज कहाँ पर भी हो, जिस भी स्थिति में हो, ये अपने शुद्धोपयोग को साधते रहे। किसी वस्तु विशेष में, व्यक्ति विशेष में इष्ट कल्पना करने लग जाए तो उनके भीतरात्मा कैसे कही जा सकती है, बिल्कुल नहीं कही जा सकती। ठीक है, जबकि उनको किसी महल को देखकर थोड़ा ऐसा विचार भी आ सकता है कि ओहो, इस दंड बंद में जो पड़ा हुआ जीव है इसमें से बाहर कैसे निकलेगा, झोपड़े में रहने वाले को छोड़ने को क्या तो होता है, सब कुछ छूटा हुआ ही तो होता है, तो छूट जाता है। परंतु किसी महल में रहना और उससे छूटना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत दुर्लभ बात होती है। इसलिए मुनिराज को ऐसे जीव पर दया आती है कि कब तो ये छूटेगा। ठीक है, इस बात को लेकर फिर वे विचार करते रहते हैं। महल मकान हो गया, कांच कंचन, सोना हो, कोई कांच का टुकड़ा हो, तो उसमें रस्सी पाई भी अंतर नहीं करते हैं, जो ही सोना है वैसा ही कांच है। जो पत्थर है, देखो सोना भी एक पत्थर ही तो है, और एक कंकड़ भी एक पत्थर ही है। सोना पत्थर कैसे हुआ, पृथ्वी को मैं अभी उपचार से पत्थर कह रहा हूँ। ठीक है, तो पत्थर ही है, एक कांच भी क्या है,
ये कांच कहिए या मिट्टी कहिए, क्या है? ये पृथ्वी का ही चित्र है। तो जब दोनों ही समान है तो उनमें ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? इसलिए मुनिराज इसमें भी भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है। निंदन स्तुतिकरण, देखिए ये बड़ी अच्छी बात है। निंदा और स्तुति में दोनों ही में मुनिराज समता भाव धारण करते हैं। कोई आकर उनकी निंदा करे, ऐसे तपस्वी होते हैं क्या? बस ऐसे ही पड़े रहना, ऐसे नंगे घूमना, क्या कोई ऐसा साधु होता है क्या? अरे घर में रहकर भी मतलब परिचय कराया जाता है, क्या तो इनके धर्म का ठिकाना है, सब ढोंग चल रहा है। कोई आकर ऐसी निंदा करने लग जाए या कोई आकर प्रशंसा करने लग जाए। प्रशंसा मतलब अरे कोई चक्रवर्ती का जीव भी आकर अपनी कपाल रगड़े, नतमस्तक हो गए, उसमें भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई निंदा करे या कोई प्रशंसा करे, इसको लेकर उनके मोक्ष मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न हो, ये कैसे संभव है? शायद पंचास्तिका संग्रह की ये बात नहीं, नियम शास्त्रीय गाथा होनी चाहिए। ईसा भावेन पुण्य के निंदन्ति सुंदरम मागम ते सिंवयनम सोचा भक्ति मां पुनः मध्ये यदि कोई ईर्षा भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, छोड़ो न भक्ति वचन सुन इस गीत रागी मार्ग की। क्या कह रहे हैं? कोई ईर्ष्या के वशीभूत होकर इतने सुंदर मार्ग की कोई निंदा करने लग जाए, ईर्ष्या के वशीभूत होकर, तो इस बात को लेकर सज्जन जीव तो अपना काम करना छोड़ेंगे नहीं। देखिए अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 8वें अध्याय का प्रकरण चल रहा है, हमारे पिताजी स्वाध्याय ले रहे हैं, उसमें कल ही एक प्रकरण आया। क्या? गधा मिश्री खाने से अगर मरता है तो इस बात को लेकर क्या सज्जन जी मिश्री खाना छोड़ देते हैं? नहीं। किसी एक को अगर तकलीफ हुई है, उसको लेकर दूसरों को भी वही तकलीफ हो, ये कोई जरूरी नहीं है। उसी प्रकार तो कोई आकर निंदा करे या कोई आकर प्रशंसा करे, इस बात को लेकर मुनिराज विचलित हो, ये बात योग्य नहीं लगती है। कि अगर उनका कोई गलती निकाले, निंदा में तो हर तरफ से निंदा देना। कोई आचार्य उनकी निंदा करा करे, मतलब उनको टोके कि तुम ऐसे गलत हो रहे हो, तुम ऐसा काम चल रहा है, तो ये सब बातें हैं, तो ये भी तो निंदा के अंतर्गत आएगा। तो इस बात को लेकर मुनिराज को बिल्कुल भी चुभती नहीं है बात। तो यहाँ तक कि कोई अगर श्रावक भी आकर ताड़ना दे, अरे कोई इंद्र देव आदि भी आकर ताड़ना दे, उसको लेकर मुनिराज को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? अरे भीतरात्मा का भंडार है, समता भाव का भंडार है। ऐसे समता भाव के भंडार अगर बात में बिछकने लग जाए, बात में प्रभावित होने लग जाए, तो उस भीतरात्मा को दिव्य कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा। इसलिए गलती में भी कोई गलती अगर निकाले तो मुनिराज को ऐसा अहोभाव आना चाहिए कि ओहो ये बड़ा उपकारी है, इसने मेरे दोषों को निकाल कर ये मेरे ऊपर बड़ा उपकार कर रहा है, मुझे मोक्ष मार्ग में और प्रशस्त करा रहा है, मेरी गलतियां हटा के मुझे और शुद्ध कर रहा है। बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे स्वभाव, हिंग लगे ना फिटकरी रंग चौका ही चौका। ये सब बातें वे विचारते हैं कि कोई निंदा कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, जबकि कोई प्रशंसा करे तो प्रशंसा में अधिक दिक्कत हो सकती है। निंदा तो भले ही कोई जीव सह लेता है, परंतु प्रशंसा ऐसा तीर है जो अच्छे सह नहीं पाते हैं। अरे थोड़ी सी प्रशंसा क्या करके उनके लिए चाहे जो कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे जो कुछ। इसलिए तो थोड़ा सा होता है ना, किसी को अगर किसी से कोई काम करवाना है तो पहले
क्या आपका कैसा बढ़िया है ना, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये वो बस फलाना लिखाना, और इनकी थोड़ी प्रशंसा करते हैं, तो आपका अच्छा है, हमारा तो क्या, आप तो हमसे कितने बड़े हैं, और फिर चुपके से अपनी बात बता दिया। प्रशंसा सुनने पर कोई भी तो राजी हो ही जाएगा काम करने के लिए, बराबर है। जीव प्रशंसा प्रिय होता है, तो प्रशंसा करने पर कोई भी सहज राजी हो जाता है। इसलिए प्रशंसा से विशेष रूप से बचना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये निंदा प्रशंसा के भी बारे में बात हो गई। तो और बात कहना चाह रहा था, कोई दिक्कत नहीं। अगली बात, अगला पद, अंतिम पद, अर्घावतारण अति प्रहारण ये सदा संसाधन। कोई अर्घ उतार रहा है, मतलब आकर पूजा कर रहा है, नतमस्तक हो रहा है, शासन दंडवत दे रहा है, न जाने क्या क्या कर रहा है, मतलब लोट हो रहा है, इतना अहोभाव आ रहा है कि उसको लग रहा है कि अब मुनिराज हमें मिल गए, हमारा कल्याण होगा, परम उपकार हो गया, हम तो निहाल हो गए। और इसके इतनी भक्ति उमड़ आई है कि बस उनके ऊपर स्तुति सुमन मतलब डाले ही जा रहा है, मतलब स्तुति सुमन कर ही रहा है। और ऐसी भी स्थिति है अति प्रहारण, कोई शत्रु आकर, अति मतलब होता है तलवार, तो तलवार से कोई प्रहार करे, तलवार मतलब सिर्फ तलवार ही नहीं समझना, जैसे मैंने कल कहा था कि इसमें सब कुछ समाहित हो जाता है, डंडा इत्यादि भी इसमें लगा लेना चाहिए। तो कोई आकर प्रहार करे, कोई आकर उपसर्ग करे, और या कोई आकर उस उपसर्ग का निवारण करे, तो दोनों ही में वे समभाव धारण करते हैं। देखिए ना, चेलना और अभय कुमार ये उपसर्ग का निवारण कर रहे हैं। श्रेणी पहले उपसर्ग कर चुका था, और जब आंखें खुली मुनिराज की उपसर्ग के पश्चात, और श्रेणी अभय कुमार चेलना तीनों एक साथ खड़े, तीनों को एक तरीका ही उपदेश, एक तरीका ही आशीर्वाद, सद्धर्म वृद्धि रस्तु। श्रेणी के प्रति आप तुम्हारा ऐसे ही होना चाहिए, तुम बाहर में जाओ, तुम नरक में जाओ, ऐसी गंदी भाषा मुनिराज के मुझसे नहीं निकलती है। और ना ही कौन वो चेलना और अभय कुमार के प्रति कहते हैं, अरे क्या तो तुमने उपसर्ग का निवारण किया, तुम्हें तो अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी, तुम्हें तो स्वर्ग सुख की अवश्य प्राप्ति होगी, तुम तो निकट भोगे हो, न जाने क्या क्या ऐसे सब बता देंगे। ये बात किसी भी स्तर पर नहीं होगी। कुछ भी हो जाए, मुनिराज तो अपने समभाव को बिल्कुल नहीं छोड़ते, ठीक है। चलिए, ये सदा संसाधन मतलब हर प्रसंग में, हर प्रसंग को लेकर उनका संसाभाव बना रहता है। संसाभाव की कोई मुनिराज दिखे, ये तो ऐसा है कि जल में लागी लाए, क्या कहा, बिना संसाभाव के मुनिराज दिखना ये पानी में आग लगने जैसी बात है। मतलब अगर मुनिराज के, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में संसाभाव नहीं दिखे, मतलब कहना चाहता हूँ राग द्वेष वाली बातें दिखे, ये तो असंभव बात है, और अगर हो तो वे सच्चे मुनि नहीं है, ठीक है। चलिए, कुछ वैसे अपने छठवां छंद हो गया है, कल तो नहीं है, बात बस एक इतनी कहना चाहूँगा